नवनी नीच कय अति दुखदाई। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। नवनी नीच कय अति दुखदाई, जिमि अंकुश भनु उरग बिलाई। भयदायक खल कय प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तुमन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। दसमुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान उभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नृप नारी। तेहि पुनि कह सुनहु दसीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैरू नहीं कीजे, मारे मरे जियाए जीजे। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयो छल माही, तिन्न सन बयरु किए भल नाही। भय मम कीट भृंग की नाई, जहता मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधि न आये पूरा। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है। यानी रावण मारीच के पास झुककर आया था मदद लेने के लिए। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके, यानी रावण की पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी। हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है, यानी कि और आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं, यानी माता सीता को। तब उसने मारीच ने कहा, हे दसशीस, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिएगा। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन में है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी के ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन दूर आकर गिरा था। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की समान हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता रहता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उसने उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया है। इस तरह से